आप सभी शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूँ वेदमती वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे फ्री शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता संसार अकेडमी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है सीजी सेट पेपर 2 जियोग्राफी क्लास 4। क्लास 3 में हमने देखा था लॉर्ड केल्विन के सिद्धांत से लेकर के लोथेन ग्रीन के सिद्धांत तक। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ग्रिफिथ टेलर के सिद्धांत से प्रारंभ। ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने अपना जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको 1908 में दिया और इसका प्रकाशन 1910 में हुआ। ठीक, और इसके जो सिद्धांत है इसको क्षैतिज स्थानांतरण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, और इनका जो सिद्धांत है वो उसका उद्देश्य क्या था ये हम लोग देखते हैं। तो इसका जो उद्देश्य था वो था टर्शियरी युग में जो मोड़दार पर्वत है वलित पर्वत, उसकी व्याख्या करना है। ठीक, और इनका ये जो उद्देश्य है वो किस आधार पर रखा गया या इन्होंने अपना उद्देश्य किस आधार पर निर्धारित किया ये देख लेते हैं। तो इनका उद्देश्य निर्धारित करने का मुख्य आधार था जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पर्वत है, कौन सा, एंडीज और रॉकीज, इसका विस्तार कहाँ है, उत्तर से दक्षिण दिशा में। और वही अल्पाइन पर्वत है जिसमें आल्प्स, काकेशस, हिमालय, ये सभी पर्वतें हैं जिसका विस्तार कहाँ है, पूर्व से पश्चिम है। तो यही जो समस्याएं हैं विस्तार से संबंधित, इसी को अध्ययन करने या इस समस्या की समाधान के लिए इन्होंने यह जो सिद्धांत है उसको दिया है। ठीक, और इनका ये जो सिद्धांत है वो संकुचन पर आधारित न होकर के स्थल विस्थापन क्षैतिज स्थानांतरण पर आधारित है। ठीक, पहले जो विद्वान हमने देखा था उन्होंने क्या बोला था, पृथ्वी का निर्माण तत्व तरल पदार्थ के संकुचित होने से, ठंडा होकर संकुचित होने से हुआ है। इन्होंने क्या किया, उसका विखंडन किया और इसके विपरीत अपना सिद्धांत दिया, स्थल विस्थापन सिद्धांत। ठीक, चलिए, तो ये इसका बेसिक है जिसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसकी परिकल्पना की मुख्य डिटेल की ओर। चलिए, परिकल्पना में इन्होंने बताया है कि इसका जो शुभारंभ है, ये कह लिया जाए कि सिद्धांत का प्रारंभ है ये क्रिटेशियस युग से होता है और उस समय स्थलखंड दो भागों में बटा हुआ था, लारेशिया और गोंडवानालैंड में बटा हुआ था। ठीक, लारेशिया उत्तरी भाग है और गोंडवानालैंड दक्षिणी भाग है। उस समय इन्होंने व्याख्या करते हुए बताया कि जो महाद्वीप है उसका जो भाग है वो सियाल से बना हुआ है। ठीक, और महासागर में सियाल का अभाव है, यानी कि महासागर सियाल से नहीं बना हुआ है, बेसाल्ट से बना है। ठीक, और ये जो सियाल है से बना हुआ महाद्वीप है वो सियाल के भाग अथवा स्थल भाग की सीमा पर तैर रहा है। ठीक, यानी कि जो सियाल है वो सियाल सीमा पर तैर रहा है बोला है, यानी कि महासागर के ऊपर जो सीमा है उसमें तैर रहा है। ठीक, इसमें आपको याद रखना है सियाल सीमा पर तैर रहा है, ये इसका मुख्य भाग है। फिर ग्रिफिथ टेलर महोदय ने जो स्थल भाग का प्रवाह है वो विषुवत रेखा की ओर बताया है, मुख्य रूप से विषुवत रेखा और पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक, आपको याद रखना है विषुवत रेखा और पश्चिम की ओर, दोनों को लिख लेना। ठीक, और इसका कारण जो बताया है इन्होंने ज्वारी बल को बताया है। ठीक, और किसकी ज्वारी बल, चंद्रमा की ज्वारी बल। ठीक, ये चलिए, अब इसको आपको एक बात और याद रखना है, इन्होंने जो स्थलखंड है इसका स्थानांतरण जो है दो रूप में बताया है। यहाँ पर आपको बता दिया विषुवत रेखा की ओर, पश्चिम की ओर, और दोनों का कारण क्या है, ज्वारी बल है चंद्रमा का। ठीक, ये जैसे जैसे इसमें चंद्रमा की ज्वारी बल में अधिक विस्तार होता है या वृद्धि होता है वैसे वैसे ही जो आपके स्थलखंड है उसका विस्तार प्रारंभ होता है, ये इन्होंने बताया है। पहला विस्तार किसका होता है, लारेशिया का होता है। लारेशिया क्या होता है, उत्तरी ध्रुव की ओर से किधर, विषुवत रेखा की ओर आता है और इसका कुछ भाग जो है वो पश्चिम दिशा की ओर जाता है ना। तो ये लारेशिया जब इस प्रकार से फैलता है तो यहाँ पर क्या होता है, बेफिन की खाड़ी का निर्माण होता है और लेब्राडोर सागर का निर्माण होता है और डेविस जलडमरू मध्य बोलते हैं, डेविस जलडमरू मध्य, इसका निर्माण होता है। ठीक, किसके वजह से, लारेशिया के विस्थापन की वजह से या स्थानांतरण की वजह से। किस ओर स्थानांतरण होता है उसका, भूमध्य रेखा की ओर और किस ओर, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक, तो ये लारेशिया की वजह से इसका निर्माण हुआ, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, और इसी प्रकार फिर क्या होता है, गोंडवानालैंड का प्रवाह किधर होता है, दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर होता है। अब ये गोंडवानालैंड इधर प्रवाहित होगा विषुवत रेखा की ओर। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, ये विभिन्न भागों में टूट जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके चारों तरफ जो रास सागर है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक, ये हो गया।
फिर इसी तरह से आपका ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच आर्कटिक बेसिन का निर्माण होता है लारेशिया के विषुवत रेखा की ओर प्रवाह के कारण। ये जो लारेशिया है ये क्या होता है, विषुवत रेखा की ओर जाता है, तो यहाँ पर आपका अटलांटिक महासागर का भी विस्तार होता है। तो इस प्रकार से जब ये क्या होते हैं इधर उधर विस्तृत होते हैं, तो बीच में जो इस खंड बनते हैं वो आपका महासागर है, और अलग अलग ये टूटे हैं उससे महाद्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक, तो ये इनकी क्या है, प्रमुख एक्सप्लेनेशन है। अब इसकी आलोचना भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कहानी की तरह अपना जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत कर दिया, उसका आधार नहीं बताया ठीक से, है ना। चलिए, तो इनकी आलोचना क्या कहता है ये देखते हैं। इनकी मुख्य आलोचना हुआ है कि जो टर्सरी युग के पर्वत है उसकी उत्पत्ति की व्याख्या इन्होंने क्या किया है, बड़े पैमाने पर महाद्वीपों के प्रवाह के द्वारा बताया है। जबकि ये क्या है, इतना अधिक प्रवाह नहीं हो सकता किसी चंद्रमा के ज्वारीय बल से। चंद्रमा के ज्वारीय बल से प्रवाह होता है थोड़ा बहुत, ये समझ सकते हैं, लेकिन इतना प्रवाह नहीं हो सकता कि वो एकदम तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फास्ट पहुंच जाए, है ना। इसी वजह से इनका क्या हो गया है, आलोचना किया गया है। ठीक, और यही क्रिटेशियस युग में हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है वो टर्शियरी युग के पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी थी। तो उससे पहले पर्वत के जो विषय है उसका क्या होगा, पहले भी तो पर्वत का निर्माण हो चुका था और वो पहले इधर उधर चला गया था, तो उसका क्या, ये कुछ विज्ञान विद्वानों का क्वेश्चन है। ठीक, फिर प्लेट विवर्तनिकी क्या करता है, इसका बात ही नहीं करता, इसको नकारता है। ठीक, तो ये सभी रीजन है। तो ये हमारा ग्रिफिथ टेलर का जो सिद्धांत है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं वेगनर से। ठीक, ग्रिफिथ टेलर के सिद्धांत में ज़्यादा कुछ नहीं आता, कभी कभी आता है। मेन आता है आपके वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। जो वेगनर महोदय है इसको आप लोग 6वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वर्तमान में अभी 6 क्लास से इसे हटा दिया गया है ना, पहले इसे देख रहे हैं। चलिए, जो वेगनर महोदय है इनका सिद्धांत आप सभी जानते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया है, 1912 में दिया है। 1915 में इसका संशोधन हुआ जर्मन भाषा में, और अंग्रेजी भाषा में 1922 में प्रकाशित हुआ है। ठीक, इतना आपको याद रखना है, इसका प्रकाशन 1922 में अंग्रेजी भाषा में हुआ है। ठीक, और वेगनर ने अपने प्रमाणों के आधार पर महाद्वीपों की जो उत्पत्ति है और उसका वितरण है उसके संबंध में अपना यह जो सिद्धांत है यह दिया है। अब इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, ये हम लोग देख लेते हैं। तो वेगनर का जो मुख्य उद्देश्य था वो था पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं को सुलझाना। और इनके उद्देश्य का आधार क्या था ये हम लोग देख लेते हैं, जैसे उसका ग्रिफिथ टेलर का देखे था, है ना। तो इनका मुख्य आधार जो था वो था एक ही स्थल पर जलवायु में समय समय पर होने वाले परिवर्तन या हुए अनेक परिवर्तन, यही क्या था इसके उद्देश्य का मुख्य आधार था। ठीक, इन्होंने क्या देखा, एक ही स्थान पर अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की जलवायु देखा। तो ये ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ कि एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिल रहा है। तो इसी अध्ययन के आधार पर इन्होंने क्या किया, अपने ये जो सिद्धांत है दिया। अब इसके लिए इन्होंने कुछ प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन किया। ये ऑब्जर्वेशन क्या है या इसका प्रमुख जो आधार है ये बोला जाए, ये क्या है, किस आधार पर इन्होंने यह दिया, तो ये देख लेते हैं। वेगनर ने विश्व में क्या माना, जो मौसम एवं जलवायु है उन कटिबंधों को परिवर्तन का आधार मानकर अध्ययन किया है इसको। ठीक, और अध्ययन के दौरान वेगनर ने 2 प्रमाण देखे या 2 प्रमाण अनुभव किए। कौन कौन से हैं, पहला, या तो स्थलखंड स्थिर है और जलवायु कटिबंध में परिवर्तन हुआ है या क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, और दूसरा ये कि जलवायु कटिबंध स्थिर है और महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है। ये 2 इन्होंने क्या किया, अपना प्रेक्षण निर्मित किया, इसी के आधार पर पूरा सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक, अब इनकी जो प्रेक्षण है इसका ऑब्जर्वेशन का निष्कर्ष क्या है ये देख लेते हैं। तो इनका निष्कर्ष ये माना है इन्होंने, जो जलवायु कटिबंध है उसका स्थानांतरण तो संभव नहीं, वो अपने ही स्थान पर है, और स्थानांतरण किसका हुआ है, स्थल भाग का हुआ है, ये इन्होंने मान करके अपना सिद्धांत दिया। चलिए, बीच बीच में लाइन ऑफ हो जा रहा है तो थोड़ी दिक्कत जा रहा है, इसके लिए माफी चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं जो सिद्धांत की मान्यताएं हैं वेगनर की, इसका अध्ययन कर लेते हैं। इनकी जो सिद्धांत की मुख्य मान्यता है वो है, जो सियाल है वो सीमा पर उत्प्लवित है, यानी कि तैर रहा है। क्योंकि जो सीमा होता है वो क्या है, अर्ध प्लवित यानी कि अर्ध तरल है, यानी कि अर्ध पिघला हुआ है। अब आप लोग देखते हैं ऊपरी भाग है, ये क्या है, सियाल है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। नीचे में क्या है, आपका अर्ध पिघली हुई क्षेत्र है, जहाँ से आपका भूकंप वगैरह स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, है ना, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। ये आपको क्या होता है, दुर्बलता मंडल होता है। तो यहीं पर जो सीमा रेखा है, वहीं पर ये क्या हो रहा है, जो सियाल है वो तैर रहा है, ये इनका मानना है, उत्प्लवित है। ठीक, जो सीमा है वो सियाल को क्या करता है, प्रवाहित होने के लिए अप्रतिरोधी क्षैतिज तल प्रदान करता है, यानी कि ये जो सीमा है वो इसको रोकता नहीं है। ठीक, अप्रतिरोधी है उसके लिए, ये बोला गया है। और हम लोग देखे हैं इसमें जो कार्बोनिफेरस युग है, इसमें सभी महाद्वीप क्या था, एक ही संयुक्त रूप में था। कौन से रूप में, पेंजिया के रूप में। और जितने भी महासागर था वो एक ही महासागर के रूप में था, जिसको हम लोग पैंथेलासा बोलते हैं। ठीक, फिर कार्बोनिफेरस, ट्रायसिक और जुरासिक, इस काल में पेंजिया का विभाजन हुआ। तो ये इतना आपको याद रखना है कि पेंजिया का विभाजन कब हुआ। कार्बोनिफेरस युग में ये संयुक्त रूप में था, उसका क्या नाम था, पेंजिया और पैंथेलासा। ठीक, और आपको इसको याद रखना है, सियाल और सीमा को। अब हम लोग देखते हैं सिद्धांत की व्याख्या को। ठीक, इनके अनुसार जो कार्बोनिफेरस युग है, उस युग में जो स्थलकण है वो संयुक्त रूप में आपस में जुड़े हुए थे। ठीक, अब वो क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके। कार्बोनिफेरस युग में सर्वप्रथम क्या हुआ, इस पेंजिया का विखंडन हुआ। ठीक, फिर उस समय क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण और प्लवनशीलता बल के कारण ये जो पंजिया है वो दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग उत्तर भाग बना, जिसको हम लोग लारेशिया बोलते हैं, और दूसरा भाग गोंडवाना लैंड बना, दक्षिणी वाला भाग है। ठीक, बीच में क्या हो गया, आपका तैथिस सागर बन गया। इसको मैप को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, है ना। ये जब ये पेंजिया टूटा तो क्या हुआ, ये भाग आपका उत्तर के ये पश्चिम की ओर गया, ये पश्चिम की ओर आया, ये भाग दक्षिण की ओर आ गया, और ये आपका विषुवत रेखा की ओर कुछ यहाँ पर रुक गया। तो बीच में क्या बना, यहाँ पर तैथिस सागर का निर्माण हुआ। ठीक, ये कहा है। फिर क्या हुआ, जुरासिक युग में पुनः इसमें क्या हो गया, गोंडवाना लैंड में विभाजन हो गया। गोंडवाना लैंड में पुनः विभाजन हुआ तो ज्वारी बल के कारण ये क्या हुए, जो प्रायद्वीपीय भाग है, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये गोंडवाना लैंड से अलग होकर के प्रवाहित होने लग गए। ठीक, ये वाला भाग इसको छोड़ देना, दक्षिणी अमेरिका को, ये वाला भाग अलग हो गए। कब हुआ, जुरासिक युग में हुआ। ठीक, और इस समय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका ज्वारी बल के कारण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुआ, यानी कि ये जो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये किधर गए, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लग गए। ठीक, और इससे क्या हुआ, बीच में फिर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुआ तो अंध महासागर का निर्माण हुआ, जिसको आप लोग अटलांटिक महासागर बोलते हैं। ठीक, एशिया कार के महासागर भी आप लोग बोलते हैं। चलिए, महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण फिर आर्कटिक महासागर का निर्माण हुआ। ये जो महाद्वीप है ये वाला इधर गया, अब यहाँ पर छोटे खंड है वो उत्तर की ओर गया, तो इससे क्या हुआ, आपका आर्कटिक सागर का निर्माण हो गया। और उत्तरी सागर का जो उत्तरी ध्रुव में उत्तरी सागर का निर्माण हुआ। ठीक, यहाँ पर से ग्रीनलैंड जब आया तो यहाँ पर आपका आर्कटिक सागर और यहाँ पर आपका ध्रुव सागर निर्माण हुआ। फिर आपका फिर देखते हैं पैंथालासा का कई दिशाओं में विभाजन हो गया, महाद्वीपों के विभाजन सॉरी, जो महाद्वीप है वो क्या हो गया, सभी तरफ स्थानांतरित होने लगे। इसकी वजह से जो पैंथालासा है वो कई भागों में बढ़ गया, यानी कि पैंथालासा या सागरी भाग है उसमें महाद्वीप का अतिक्रमण हो गया। इस कारण से क्या हुआ, इसका आकार में थोड़ा सा क्या हो गया, संकुचन आ गया। ठीक, तो अवशिष्ट भाग वर्तमान में क्या है, प्रशांत महासागर बना है उसी का। ठीक, ये इनका मानना है। फिर क्या हुआ, इसी तरह जल और स्थल का वर्तमान स्वरूप जो है वो कब आया, प्लीस्टोसीन युग में आया। ठीक, चलिए, ये इसका विभाजन का वो बताया गया है, डायग्राम के माध्यम से इसको देख लेंगे। ठीक, कार्बोनिफेरस युग में ये हुआ, फिर जुरासिक काल में ये टूट गया, फिर अलग अलग बढ़ गया, वर्तमान रूप में ऐसा आया है प्लीस्टोसीन युग में। अब आपको याद रखना है, वेगनर की जो सिद्धांत है उसकी प्रवाह संबंधी बल, उसका मुख्य रीजन क्या है। तो मुख्य रीजन है भूमध्य रेखा की ओर, चलो पहले मार्कर ले लेती हूँ मैं,
उसका प्रवाह का जो बल है वो 2 है। आपका भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह का जो कारण है वो ग्रेविटी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता बल सॉरी, ठीक। और दूसरा जो कारण है वो है मध्य को पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ, उसका कारण जो है वो ज्वारीय बल है, ठीक। तो आपको याद रखना है 2 तरीके से इसमें बल प्रयोग हुआ है। भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह हुआ है वो गुरुत्वाकर्षण और प्लवनशीलता बल की वजह से, पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ है वो ज्वारीय शक्ति की वजह से। तो आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वेगनर के मध्यपी विस्थापन सिद्धांत का मुख्य प्रवाह बल क्या है, तो आपको ज्वारीय शक्ति को बताना है, ठीक। सेकंड में फिर गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता है। तो आपको प्रमुख रूप से किसको बताना है, ज्वारीय बल को, और गौण रूप से यदि पूछा जाता है तो आपको इसको बताना है, ठीक। और इसका जो स्थानांतरण है वो 2 दिशा में हुआ है, एक भूमध्य रेखा की ओर और एक पश्चिम की ओर। ग्रिफिथ टेलर की तरह इन्होंने सेम माना है, ठीक। अब इसके पक्ष में प्रमाण देख लेते हैं जो स्थापन हुआ है उसके, ठीक। पहला जो प्रमाण है वो जिग्सा फिट है, जिसको हम लोग साम्य अवस्था बोलते हैं, यानी कि सामान्य स्थिति। इसमें हम लोग देखते हैं जो अटलांटिक महासागर है उसकी दोनों दोनों तट बोल दिया जाए, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, उसकी रेखाओं में क्या देखने को मिलता है, पर्याप्त समानता देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग देखें दक्षिणी अमेरिका जो ब्राजील वाला क्षेत्र है और गिनी वाला क्षेत्र है अफ्रीका का, दोनों के यदि हम लोग मिलाते हैं तो वो क्या बना है, एकदम परफेक्ट ज्वाइंट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं जिग्सा फिट, ठीक। फिर है संरचनात्मक और शैल विन्यास। हम लोग देखते हैं कि जो विभिन्न महाद्वीप है उनकी तटों की जो संरचना है और शैल की जो प्रकृति स्वरूप बनावट है उसमें एक रूपता पाई गई है। जैसे ब्रिटेन वाला क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कैलिडेनियन पर्वत क्षेत्र है, यानी कि ये जो यूरोप वाला क्षेत्र है, इस इधर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, ब्रिटेन है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत है उसमें समानता देखने को मिलती है यहाँ पर, और ये जो उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत है उन दोनों में समानता देखने को मिलता है जो शैल संरचना है उसमें, ठीक। फिर उसी प्रकार हम लोग देखते हैं जो पूरा जीवाश्मिक साक्ष्य है वो हम लोग को देखने को मिलता है। पेंजिया के विस्थापन से क्या हुआ, भूखंडों पर एक साथ जीवों का पाया जाना। जो पेंजिया है उसमें विभिन्न भूखंडों में एक साथ जीवों का, एक ही प्रकार के जीवों का पाया जाना है, जैसे कि फर्न और ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति। ये क्या है, ये जो जीवाश्म है ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, इन सभी जगह में मिला हुआ है। ये प्रमाणित करता है कि प्रारंभ में जो धरातल है वो एक था और धीरे धीरे उसमें फिर क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ है, ये बताता है, ठीक। और जो लिस्टोसोर्स के जीवाश्म है वो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अंटार्कटिका में विस्तृत मिला है। तो लिस्टोसोर्स भी, उसका भी जीवाश्म मिला है इन सभी क्षेत्रों में, है ना, जो प्रमाणित करता है। फिर आपका देखेंगे इसी में पूरा जलवायु साक्ष्य। पूरा जलवायु साक्ष्य किसको बताता है, जलवायु संबंधी जो आपका हिमयुग वगैरह है उसको बताता है, निक्षेप वगैरह, ठीक। तो हम लोग देखते हैं जो यूरेशिया है, अंटार्कटिका है, उसमें कोयले की उपस्थिति देखने को मिली है ना। यूरेशिया और अंटार्कटिका में कोयले की उपस्थिति देखने को मिला। साथ ही आपके दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी आपको कोयले की उपस्थिति देखने को मिल गया। और साथ ही जलचर जीव भी यहाँ पर उपस्थित है, जो प्रमाणित करता है कि ये कुछ समय पहले आपस में जुड़े हुए थे। और साथ ही उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में हिम प्रदेशों का या हिम जमाव का पाया जाना है। जैसे हम लोग देखे हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो पर्वतीय हिस्सा है उसका, वहाँ पर आपको हिम का जमाव मिलता है, ठीक। तो वो भी बताता है कि पुराने समय में ये एक थे और उनका विस्थापन हुआ है, ठीक। इसी प्रकार हम लोग और साक्ष्य देखते हैं, तो इसमें है आपका पूरा चुंबकीय साक्ष्य, जो वेगनर के ध्रुवीय प्रवाह के संबंध के अनुसार प्रत्येक भूगर्भिक युग में ध्रुवों की स्थिति को बदलती रहती है, ठीक। तो ये कुछ साक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। अब ये इसका डायग्राम है, देख लेंगे आप लोग इसको। अब हम लोग देख लेते हैं सिद्धांत की आलोचना का। इसमें मुख्य आपको याद रखना है सिद्धांत का जो आधार है, उद्देश्य है, कब दिया, और ये जो हम लोग अभी देखे हैं उसके साक्ष्य, उसको आपको याद रखना है, ठीक। साक्ष्य को ही ज्यादा पूछा जाता है। अब इसकी आलोचना भी देख लेते हैं। चलिए, जो वेगनर महोदय है इनका जो सिद्धांत है इसको कुछ विद्वानों ने बिल्कुल निराधार माना है, क्योंकि प्रारंभ में क्या किया, जो सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहे हैं, लेकिन बाद में सीमा द्वारा सियाल का रुकावट पैदा हुआ है, ये इनका मानना है, ठीक। तो कुछ विद्वान ये मान करके उनको ट्रोल कर रहे हैं, ये समझ लीजिए।
कि बाद में जो जिस सीमा को आप बोल रहे हैं कि बिना रुकावट के उसको तैरने दे रहा है, वो तो बीच में रुकावट पैदा किया है, ये बोल रहे हैं ये लोग। ठीक। फिर वेगनर के अनुसार एक प्रवाह विषुवत रेखा की ओर और दूसरी प्रवाह पश्चिम की ओर हुआ है ना। तो यदि सही है तो महाद्वीपों की जो विषुवत रेखा की ओर प्रवाह है वो समेत एकत्रित हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा हुआ ही नहीं है। वो हम लोग देखे हैं वेगनर का क्या कहना है, वो विषुवत रेखा की ओर प्रवाह हुआ है। तो जो विषुवत रेखा की ओर अंगारा लाइन और गोंडवाना लाइन प्रवाहित हुआ तो वो पश्चिम की ओर जाने के बजाय दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये कहना है इनका। ठीक। क्योंकि इन्होंने क्या किया, विषुवत रेखा की ओर प्रवाह और पश्चिम की ओर प्रवाह मोड़ा है। तो यदि हम लोग देखते हैं अंगारा लाइन और गोंडवाना लाइन दोनों विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। या पश्चिम की ओर भी प्रवाहित होते तो ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं और एक यहाँ पास रहता, ये है। तो इसी आधार पर इनका आलोचना हुआ है। ठीक। और कुछ आलोचकों का ये भी मत है कि जो पेंजिया का विघटन हुआ है वो पूरा जीव कल्प में ही क्यों हुआ, बाद में भी हो सकता था और पूर्व में भी हो सकता था, ये भी एक तथ्य है। अब ट्रोल करना है तो कुछ भी साक्ष्य बनाएंगे ऐसा। ठीक। चले। और कोई भी सिद्धांत जो है वो सामान्यता नहीं दे सकते, उसको पूर्णता प्रतिपादित करना पड़ता है प्रमाण के साथ। ठीक। तो ये कुछ बेसिक सवाल है जो उठते ही हैं हम लोग के मन में। फिर है वेगनर द्वारा यह बताया गया कि जो भूवैज्ञानिक रचना है उसमें समानता देखने को मिला, उसकी भी आलोचना की गई कि यूरोप के जो कैलिडोनियन प्रणाली है उत्तरी अमेरिका में स्थित है, इस विषय में अनेक विवाद हैं। क्योंकि ये तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कहीं कभी संरचना हो सकता है एक ही समय में बना हो, इस वजह से ऐसा हुआ हो, इस टाइप का उनका कुछ विवाद है। ठीक। फिर इसी प्रकार और आलोचक बोलते हैं कि कार्बोनिफेरस कल्प में हिम प्रवाह के साथ साथ वेगनर ने उस काल के वनस्पति चिन्ह भी बताया है ना। जैसे भारत, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, फॉकलैंड वगैरह, अंटार्कटिका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इसमें फैले हैं, यह बताया है। लेकिन वैज्ञानिकों को इस संबंध में आपत्ति आ रही है ना। वनस्पति का जो फैलाव है वो किसी और कारण से भी हो सकता है, इस वजह से इनको थोड़ा सा आपत्ति आ रहा है। हम लोग देखते हैं ज्यादातर जो बीज वगैरह है या जीन है उसका जो फैलाव है वो वायु के द्वारा हो सकता है ना। पक्षी वगैरह भी कर सकते हैं, बाढ़ वगैरह के माध्यम से भी हो सकता है, जल के द्वारा बहाव के से हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार जो विद्वान है वो मानते हैं कि महाद्वीपों के स्थानांतरण से न होकर के इन सभी कारणों से भी हो सकता है वनस्पति वगैरह का इधर उधर फैलाव, इस टाइप का इनका कहना है। ठीक। तो ये कुछ सिद्धांत की आलोचना है इनकी। ठीक। तो ये हो गया विग्नर का सिद्धांत। अब आगे है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि आज यहाँ थोड़ा लाइन का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो बार बार कट रहा है। ठीक। धन्यवाद।